So, hello everyone. Today we are going to solve class 12 chapter 5 exercise 5.5 question number 6, right? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास क्या है. क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट x plus 1 upon x raised to power x plus x raised to power 1 plus 1 upon x. Right, so we have to differentiate with respect to x both side or we have to find dy by dx. तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, dy by dx फाइंड आउट करना है. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x एंड प्लस x रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन x. ये है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम इस y को दो पार्ट्स में बांट देंगे. एक इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे. लेट सपोज दिस इज a एंड दिस फंक्शन इज b. तो हमें फाइंड आउट क्या करना रहेगा, y इज इक्वल टू a प्लस b. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx वी हैव टू फाइंड dy by dx is equal to dA by dx and plus dB by dx, right? तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम a फाइंड आउट करेंगे फिर हम b फाइंड आउट करेंगे. तो लेट्स a इक्वल्स टू, हम करते हैं वेयर, हम मान लेते हैं वेयर a इक्वल्स टू, हमारे पास a क्या है, दैट x प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर x. ठीक है, taking log both side, taking log both side. हमने दोनों साइड क्या कंसीडर कर लिया, log कंसीडर कर लिया. ठीक है, तो जब हम दोनों साइड log लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log a इक्वल्स टू, पावर आगे आ जाती है x log ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन x, ये हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे. क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे with respect to the x both side. Now we will differentiate with respect to the x both side. तो a की डिफरेंशिएशन, log a की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन a और dA बाय dx. ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा x डॉट log, और इस कंप्लीट को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे. यानी कि इन शॉर्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा x एज इट इज d बाय dx ऑफ log x प्लस 1 अपॉन x प्लस log x प्लस 1 अपॉन x एज इट इज, और d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर है सबको. अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, 1 अपॉन a dA बाय dx तो एज इट इज आ जाएगा, और x एज इट इज रहेगा. डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x. log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, राइट. और अब फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे कंप्लीट की. ठीक, तो देखो ध्यान से देखना, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x क्या हो जाएगी, 1, और 1 अपॉन x की डिफरेंशिएशन, तो इसकी 1 अपॉन x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. देखो ये पावर ऊपर दिखाओ, सॉल्व करके बताओ. अभी देख लेते हैं ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, या अभी करता हूँ, अभी कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपका दिल नहीं लगेगा इसमें, है ना. तो ये मैं आपको बता देता हूँ. चलो यहाँ देख लेते हैं, ये है हमारे पास 1 प्लस क्या है, 1 प्लस, ये क्या था क्वेश्चन, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन कर रहे थे. ठीक है, तो जब हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, हम कर रहे हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई. क्लियर. अब 1 अपॉन एक्स है, अगर मैं 1 अपॉन एक्स को लिखूं तो देखो 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ. ये ऊपर चला जाएगा, क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू पावर माइनस 1 लिख सकता हूँ. तो जब d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर माइनस 1 होगा तो क्या होगा,
-1 आगे आ जाएगा और x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -x रेज टू पावर -2। अब ये पावर नेगेटिव में है, नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा -1/x रेज टू पावर 2, यानी कि -1/x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी जो पावर होगी डिफ्रेंशिएशन की वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 -1/x स्क्वायर। देखो x एज इट इज रहा, डिफ्रेंशिएशन कर दी हमने log और इस कंप्लीट को x मान लिया तो 1/x होता है log x का डिफ्रेंशिएशन, फिर x प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x क्या होता है 1 होता है, और 1/x की जो डिफ्रेंशिएशन आएगी दैट इज माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर आएगी। क्लियर, और कुछ रह नहीं गया अभी हम, तो log x का log x एज इट इज रह जाएगा log x प्लस 1/x, और x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है 1 होती है, ये बताने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट। तो अब इसी फंक्शन को हम सही करके लिख देंगे, इसी फंक्शन को हम क्या कर देंगे फिर से सही करके लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन जो आएगा, ठीक, ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 1/a dA/dx इक्वल्स टू 1/a dA/dx। तो जो 1/a dA/dx है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, इस पूरे फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, तो देखो जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इस वाले को, ठीक है, इस वाले फंक्शन को, जब इस वाले फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन में x। ठीक है, तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास है मल्टीप्लाइड बाय x²। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x² - 1/x², तो ये क्या हो जाएगा x² - 1 अपॉन में x², ब्रैकेट क्लोज, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा log ऑफ, इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x, x² प्लस 1/x आ जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो आप क्या हो जाएगा, ये 1/a dA/dx, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x² अपॉन में x² प्लस 1 x अपॉन दिस, रेसिप्रोकल, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा x² - 1/x², और प्लस आपके पास आ जाएगा log ऑफ x² प्लस 1/x। ठीक है, अब ये a हमारे पास इस साइड डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो dA/dx आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा a इंटू, ठीक है, x² अपॉन में x² प्लस 1, ठीक, और साथ में आ जाएगा x² - 1/x², ओके, और प्लस हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x² प्लस 1 अपॉन में x। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट कर दो, तो a की वैल्यू आपके पास क्या थी आपको याद होगी x प्लस 1/x रेज टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे dA/dx जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x प्लस 1/x रेज टू पावर x, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x² अपॉन x² प्लस 1, ब्रैकेट में अगेन ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा x² - 1/x², और प्लस log ऑफ x² प्लस 1/x। ये आपके पास क्या आ गया dA/dx आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे 4b, राइट, हमने 4a के लिए फाइंड आउट कर लिया, अब हम करेंगे 4b। तो b फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, b है x रेज टू पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो ये हमारे पास जो b फंक्शन है वो क्या दे रखा है, वो है आपके पास, देखो b फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, b फंक्शन है हमारे पास x रेज टू पावर 1 प्लस, ठीक है, तो नाउ b इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो जब हम दोनों साइड log कंसीडर कर रहे हैं
तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा, ये दूसरा। अब हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, राइट। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x both side। तो जब हम बोथ साइड, जब हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है log b की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 अपॉन बी डी बी बाय डी एक्स। ठीक है, और ये फर्स्ट फंक्शन यानी कि ये 1 + 1 अपॉन एक्स एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, देखो 1 की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 और माइनस प्लस है, लेकिन 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन आपको पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन बी डी बी बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x + 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन एक्स, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, क्योंकि जीरो वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप चेक करो, ये आ जाएगा 1 अपॉन बी डी बी बाय डी एक्स इज इक्वल टू x + 1 तो एज इट इज रहेगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपके पास log x अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर, ओके। अब आप देखेंगे कि इस चीज को, ये जो b है हमारे पास, ठीक है, b इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो db बाय dx आएगा हमारे पास, db बाय dx आएगा, वो क्या आ जाएगा, दैट b इंटू, अब इन दोनों को साथ में लिख देंगे, ये आ जाएगा x, या 1 प्लस का है तो 1 को पहले लिख दो, 1 + x माइनस ऑफ लॉग x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। दोनों को हमने कंबाइन करके साथ में लिख दिया। नाउ पुट द वैल्यू of dA by dx and dB by dx in dy by dx, क्योंकि एट लास्ट हमें निकालना तो dy by dx ही है ना। और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी क्या फाइंड आउट किया है, dA by dx फाइंड आउट कर लिया, और dB by dx भी आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो जो हमारे पास dA by dx है, तो हम क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल्स टू, अब आपके पास क्या आएगा, dA by dx, यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद तो जो हमारे पास dy by dx है, ये क्या है, dA। तो dA देखो, dA हमारे पास क्या है, dA हमारे पास यहाँ पे हमने लिया था ना, dy by dx इज इक्वल टू dA by dx प्लस dB by dx, तो हम dA लिखते हैं। तो dA हमारे पास ये था, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, देखते रहना ध्यान से आप लोग, हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो एज इट इज हम क्या लिखेंगे, दैट इज x + 1 अपॉन x रेज टू पावर x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर + 1 एंड एक्स स्क्वायर - 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। वैसे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर + 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, साथ में क्या था, प्लस था, तो प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने b फाइंड आउट किया, राइट, क्या फाइंड आउट किया, जो हमने b फाइंड आउट किया। तो b क्या फाइंड आउट किया, आप लोग चेक करो, b हमने फाइंड आउट किया है b, यहाँ पे b लिख देना। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू हमारे पास थी x रेज टू पावर 1 + 1 अपॉन x। ठीक है, तो क्या है, x रेज टू द पावर 1 + 1 अपॉन x, ये था। और साथ में मल्टीप्लाई हमारे पास क्या था, सिर्फ b वाले फंक्शन देखेंगे हम, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या था, ये था ब्रैकेट 1 + x माइनस लॉग x, और अपॉन में आपके पास था एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब इसके फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स, और यहाँ जो आपके पास बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स और प्लस एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स और मल्टीप्लाइड बाय यह आ जाएगा वन प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो। अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसा स्टेप मिला जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और कमेंट सेक्शन में देखो, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आती है या भी जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, या आप वो टाइम स्टैम्प देख लीजिए कि आपको कौन से टाइम पे कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, आप वो वीडियो में मेंशन करो, आपको आई विल श्योर कि उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आपके हर एक स्टेप में क्लियर करके जाऊंगा। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस। जय माता दी।